बौद्ध दर्शन एवं प्रमुख शिक्षाएं। इकाई 9 में 4 आर्य सत्य के बारे में आलोचना किया गया है। उसके साथ अष्टांगिक जो मार्ग है उसके बारे में भी आलोचना किया गया है। इकाई 10 में बौद्ध धर्म के संप्रदाय एवं सिद्धांत के बारे में आलोचना किया गया है। और इकाई 11 में 11th में बौद्ध दर्शन और 4 ब्रह्म विहार जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के बारे में आलोचना किया गया है। और 12 इकाई में बौद्ध दर्शन के संप्रदाय एवं सिद्धांत के बारे में आलोचना किया गया है। इकाई 13 में बौद्ध प्रमाण सिद्धांत, प्रमाण मीमांसा और 14 में बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। और जो अंतिम 2 खंड है जैन दर्शन के बारे में उसमें आलोचना किया गया है। आपको समस्त विदित है। इकाई 15 में उसमें जैन दर्शन का उद्भव एवं विकास, तीर्थंकर परंपरा, जैन कालीन समाज संस्कृति, जैन आगम साहित्य, जैन धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म दर्शन का संदेश एवं प्रसार। इकाई 21 में जैन संस्कृति की विश्व को योगदान एवं चतुर्थ खंड में जैन संप्रदाय एवं सिद्धांत, त्रिरत्न के बारे में आलोचना किया गया है। अणुव्रत के तथा महाव्रत के बारे में भी आलोचना किया गया है। इकाई 25 में जैन तत्व मीमांसा के बारे में आलोचना किया गया है। और इकाई 26 में जैन प्रमाण मीमांसा एवं न्यायवाद एवं 27 इकाई में जैन आचार मीमांसा के बारे में आलोचना किया गया। इसमें प्रथम इकाई में उसमें उद्देश्य इत्यादि, प्रस्तावना इत्यादि रखा गया है, जिसे पाठ्यांश वो सुबोध होने के लिए पाठ्यांश इसको रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है आपका पाठ्यक्रम में। अभी ये बौद्ध दर्शन सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमारे मन में प्रश्न आता है, यह दर्शन क्या है, दर्शन किसको कहते हैं, दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, ये सब हमारे मन में पहले प्रश्न आता है। तो उसके लिए तो दर्शन शब्द कैसे बना, पहले हमारे मन में प्रश्न आता है, दर्शन शब्द कैसे बना, दर्शन क्यों पढ़ेंगे, दर्शन का फल क्या है, दर्शन की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। अतः दर्शन शब्द क्या है, दृश्य प्रेक्षण धातु से कर्णार्थक ल्युट प्रत्यय से निष्पन्न दर्शन शब्द हुआ। दृश्य धातु अर्थ क्या है, देखना। प्रेक्षण शब्द का अर्थ है देखना, उसमें कर्णार्थक ल्युट प्रत्यय हुआ। ये जो ल्युट प्रत्यय है संस्कृत में, ये 2 अर्थ में 3 अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भावे, करणे, अधिकरण। भावार्थ में ल्युट प्रत्यय होता है, अधिकरण अर्थ में होता है, कर्ण अर्थ में भी ल्युट प्रत्यय होता है। जब दृश्य धातु के साथ भावार्थक ल्युट प्रत्यय से दर्शन शब्द बनता है, तो उस दर्शन शब्द का अर्थ होता है केवल सामान्य दर्शन करना। हम कोई वस्तु को देखते हैं, जैसे देव दर्शन करते हैं, विष्णु प्रतिमा के दर्शन करते हैं, वृक्ष के दर्शन करते हैं, कोई मनोहर दृश्य को दर्शन करते हैं, उसमें दृढ़ धातु के साथ कर्णा भावार्थक ल्युट प्रत्यय से दर्शन शब्द उसमें बनता है। जब कर्णार्थक ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, कर्ण शब्द का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रिया कितने हैं, एकाश इंद्रिय हम लोग जानते हैं। किंतु जब दर्शन के बारे में अथवा प्रत्यक्ष के बारे में बात चलती है, तो उसमें जो कर्ण है, कर्ण शब्द का अर्थ हो जाता है इंद्रिय हो जाता है। तो जो इंद्रिय से देखना, यहाँ इंद्रिय शब्द से 5 ज्ञानेंद्रिय को लिया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सा है, चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय, एक घ्राणेंद्रिय, एक रसन इंद्रिय जिसको जिह्वा इंद्रिय बोलते हैं, एक त्वगिंद्रिय होता है जिससे स्पर्श करते हैं। त्वगिंद्रिय का मतलब होता है जो चमड़े हैं शरीर में, उस इंद्रिय द्वारा हम स्पर्शन प्रत्यक्ष करते हैं। तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा इंद्रिय से रस का प्रत्यक्ष किया जाता है, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का प्रत्यक्ष किया जाता है। और एक इंद्रिय है जो मन इंद्रिय कहा जाता है,
जिससे जिस इंद्रिय द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष करते हैं। अतः दृश्य प्रेक्षणे प्रेक्षणे धातु से करणार्थक लिट प्रत्यय से जो दर्शन शब्द निष्पन्न होता है वो तत्वपरक होता है, वो शास्त्र परक होता है। हम जब दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, तो दर्शन शास्त्र का निष्पत्ति दृश्य प्रेक्षणे धातु से हुआ है। ऑडिबल हो रहा है? सब सुन पा रहे हैं? मेरे शब्द आ रहा है? सुन पा रहे हैं सर? यस सर। तो उसके बाद अमर कोश में ये दर्शन के बारे में कहा गया। दर्शन किसको कहते हैं? तो अमर कोशकार ने, अमर सिंह ने कहे, निर्वर्णनम तो निधानम दर्शनालोकनेक्षणम निर्वर्णनम तो निध्यानम दर्शनालोकनेक्षणम निर्वर्णनम, जिसमें निशेषेण विशेषेण वर्णन, जिसमें प्रकृष्ट रूप में वर्णन हुआ है वो दर्शन है, जिससे प्रकृष्ट ज्ञान होता है, जिसमें निध्यानम, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ ध्यान होता है और एक वस्तु का जो ज्ञान होता है उसको दर्शन कहते हैं। दर्शनालोक दर्शनम, दर्शन जिसको हम देख पाते उसको भी दर्शन कहते हैं। देख पाते का मतलब क्या है? जिसको चक्षुरेंद्रिय द्वारा हम देखते हैं उसको भी दर्शन कहा जाता है। आलोकनम, आलोकन का शब्द है प्रकाश डालना। किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश जो डालता है वो दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र किसी भी वस्तु के ऊपर प्रकाश डालता है। ईक्षणम अंतिम में आता है, ईक्षणम। ईक्षणम नाम क्या है? पुनः पुनः किसी वस्तु को देखना, उसको ठीक से देखकर उसका तत्व को जानना, उसको दर्शन कहते हैं। तो दर्शन शब्द का अनेक पर्यायवाचक है, निर्वर्णन है, निध्यान है, दर्शन है, ईक्षण है, इत्यादि शब्द दर्शन शब्द का पर्यायवाचक शब्द होते हैं। अमर शब्द, अमर कोश में उसको बताया गया है। तो इसलिए दृश्यते, ज्ञायते अथवा प्रेक्ष्यते अनेनेति दर्शनमिति दर्शन शब्द से व्युत्पत्ति, ऐसे कहते हैं। तो दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति क्या है? दृश्यते, जिसको देखा जाता है। जिसको दृश्यते क्या है? दृश्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रवण मनन निधिध्यासन। जिसको, जिस तत्व को हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। किसको श्रवण करते हैं? तो वैदिक वाक्यों को श्रवण करते हैं, उपनिषद को श्रवण करते हैं, गुरुओं के मुख से निश्चित जो वाक्य है उसको श्रवण करते हैं। प्रेक्ष्यते, प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं। ज्ञायते, ज्ञान करते हैं, जो उससे हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, वह हमें ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ये दर्शन शास्त्र का व्युत्पत्ति है। तो पहले जो अमर पुरस्कार का जो वचन है उसको विशेष वर्णन, निधान, अवलोकन, दर्शन, प्रकाश, देखना इत्यादि समानार्थक शब्द है, इसको अमर पुरस्कार ने बताया। जैसे दर्शन शब्द सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे ही दर्शन शब्द तत्वार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दर्शन शास्त्र पर जब होता है तो तत्वार्थक दर्शन, दर्शन जो है वो तत्व हो जाता है। तत्व किसको कहेंगे? तद्वत्वम तत्वम, जो जैसा है उसको उस प्रकार जानना, उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो जैसा है, जैसे मनुष्य को मनुष्य जैसे जानना, पशु को पशु जैसे जानना, घट को घट जैसे जानना, वृक्ष को वृक्ष जैसे जानना, उसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान कहते हैं। तद्वत्वम तत्वम, जो जैसा है उसको वैसे जानना, उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो जिसके माध्यम से, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके माध्यम से पदार्थ को देखा जाता है, उस पदार्थ का ज्ञान होता है तथा उस पदार्थ का साक्षात्कार हो पाता है, उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। तो दर्शन, सर्वदर्शन संग्रह में दर्शन शब्द के बारे में कहा गया है, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट शेष चाक्षुष स्पर्शादि विषयम ज्ञानम दर्शनम। तो किस प्रकार ज्ञान का दर्शन रूपता है, इसको बताने के लिए सर्वदर्शनकार ने, सर्वदर्शन संग्रह एक ग्रंथ है, माधवाचार्य ने जिसको प्रणयन किए हैं,
उस ग्रंथ में इन्होंने दर्शन शब्द का स्वरूप क्या है, दर्शन शब्द किसको कहते हैं, इसको बताने के लिए एक वाक्य प्रयोग किए हैं। उसमें क्या कहा गया है, न सूक्ष्मम व्यवहितम। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता का दर्शन जिसमें हो पाता है, सूक्ष्म पदार्थ का विवेचन जो करता है वो दर्शन है। जैसे परमाणु है, वैशिष्ट दर्शन में कहा गया है परमाणु है, तो परमाणु का विवेचन हम लोग नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि चक्षु द्वारा परमाणु को देखना संभव नहीं है। परमाणु किसको कहते हैं, एक छोटा सा जो धूलिकण होता है, धूलकण का, रेणु का 6 भाग जब भी करेंगे एक रेणु को लेकर अथवा एक धूलकण को लेके, एक कण को लेकर जब भी करेंगे, तो उस 6 भाग से एक एक भाग को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। उस परमाणु रूप को दर्शाने वाला जो है वो दर्शन है। तो जैसे वैशिष्ट दर्शन में कहा गया है परमाणु का अस्तित्व है, जो कि जिससे सारा संसार बना हुआ है। व्यवहितम, व्यवहित शब्द का अर्थ है व्यवधान में रहने वाला जो पदार्थ है, तो उसको व्यवहित कहते हैं, बहुत दूर में रहने वाला। जैसे स्वर्ग पदार्थ है, स्वर्ग को हम देख नहीं पाते हैं, स्वर्ग बहुत दूर में है, तो स्वर्गीय जो पदार्थ है उसको बताने वाला जो है शास्त्र दर्शन। और विप्रकृष्ट, व्यवहित और विप्रकृष्ट, व्यवहित शब्द का अर्थ है व्यवधान, विप्रकृष्ट जो प्रकृष्ट सर नहीं है। आप हाँ, सुन पा रहे हैं जी। सर आपने जो स्लाइड शेयर किए हैं वो हमें जी, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है फुल क्या? फुल नहीं दे, फुल स्क्रीन में नहीं है वो, थोड़ी थोड़ी दिखाई देता है। अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर आपका स्क्रीन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने के बाद दिखाई देगा। ठीक है जी 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 जी, ठीक। अब दिखाई दिया? अब जी सर, अब दिखाई दे रहा है। ठीक, ठीक। हाँ, अब देखिए, उसमें सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, जो अत्यंत सूक्ष्म है उसको दिखाने वाला, दर्शाने वाला जो है दर्शन शास्त्र होता है। जैसे परमाणु को दर्शाने वाला दर्शन शास्त्र है। सूक्ष्म व्यवहित, व्यवधान, एक में बीच में रुकावट जो आ जाता है व्यवधान है। विप्रकृष्ट है, व्यवहित नामक व्यवधान से जो रहने वाला है, व्यवधान में रहने वाला जो पदार्थ है उसको दर्शन शास्त्र दिखाता है, स्पष्ट करता है। विप्रकृष्ट और चाक्षुष स्पर्शादि विषय ज्ञानम दर्शनम, जो दूरवर्ती पदार्थ है, जो प्रतिबंधक विशिष्ट पदार्थ है, बीच में कोई प्रतिबंधक है, जो जैसे एक दीवार है, दीवार के उस पर क्या है उसको दिखाने वाला दर्शन है। जैसे हम लोग का अज्ञान चक्षु में देखने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, उसको बताने वाला जो शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र है। जैसे शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से कोई भिन्न आत्मा है, मन आत्मा नहीं है, मन से कोई भिन्न आत्मा है, उसको दर्शाने वाला, दिखाने वाला जो शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र है। जैसे कि जो चक्षु इंद्रिय से देखने वाला है वो दिखाई देता है, उसको भी दर्शन कहते हैं। इसको सर्वदर्शनकार ने बताए हैं। आगे नकुल पाशुपत दर्शन एक है, उस दर्शन के अनुसार ज्ञान शक्ति का नाम है दर्शन। जो ज्ञान शक्ति है जिसको हम चाक्षुष से विषय नहीं कर सकते, जिसको हम स्पर्शन नहीं कर सकते, जिसको हम राशन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, जिह्वा इंद्र द्वारा जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार जो ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान का विषय है, उसको क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो पाशुपत दर्शन के अनुसार, नकुली से पाशुपत दर्शन है तो शैव दर्शन के अंतर्गत आता है। उसके अनुसार ज्ञान शक्ति का नाम जो है वो दर्शन है, ज्ञान को ही हम दर्शन कह सकते हैं। और दर्शन शब्द के बारे में भी स्मृति शास्त्र में अनेक वाक्य है, उसको भी आप संग्रह कर सकते हैं।
सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं परिपद्यते मनुस्मृति में कहा गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उससे विहीन पूर्व संसार में भ्रमण करता है। तो जिसका सम्यक ज्ञान हो गया है, जिसका यथार्थ ज्ञान हो गया है, जो यथार्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, सम्यक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, जो जिस तरह का है, संसार जो है वो जैसे शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, मन जो है आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है। जैसे आत्मा के बारे में हम लोग कहेंगे कि आत्मा एक पदार्थ है, वो कैसा है, कैसे दिखता है, उसका स्वरूप क्या है। कोई यदि कहेगा उसका इंद्रिय मेरा आत्मा है, इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता है, मन भी आत्मा नहीं हो सकता है। मन से, इंद्रिय से, शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा है, उसको बताता जो है उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। जो ये सारे से कर्मों से, बंधन से जो मुक्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। मनुस्मृतिकार ने जो कहे हैं प्रायतः बौद्ध दर्शन का सिद्धांत को भी आधार करके कहे हैं। तो सम्यक दर्शन संपन्न जो व्यक्ति हो जाता है वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का मतलब क्या है? जिसका उत्पत्ति नहीं होता है, पुनरुत्पत्ति नहीं होता है। इसका मतलब पुनः संसार में जो व्यक्ति नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? मुक्त पाते हैं। तो प्रत्यभाव उसको न्याय दर्शन में कहा गया है। तो पुनरुत्पत्ति ही नाम प्रत्यभाव, पुनरुत्पत्ति भाव। जिसमें पुनरुत्पत्ति नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? मुक्त कहते हैं। कुछ कुछ लोग मुक्ति को भी परमानंद के रूप में लेते हैं, जैसे वेदांतियों ने परमानंद के रूप में मुक्ति को लेते हैं। वैसे ही यहाँ बौद्ध दार्शनिक ने क्या कहे कि बंधन से मुक्त होना, संसार के जो बंधन है उससे मुक्त होने को क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं। तो जो संसार विहीन होके मनुष्य विहीन होके नामक कर्म बंधन से मुक्त होकर दो प्रकार की मुक्ति है। एक जीवन मुक्ति अवस्था है, परामुक्ति अवस्था है। जीवंती अवस्था उसको कहते हैं जो जीवित अवस्था में रहकर भी मुक्त रहता है। इसका मतलब क्या है? संसार में रहते हुए कर्म बंधन से जो मुक्त है वो जीवन मुक्त है। उससे अतिरिक्त जो परामुक्ति वाला है उसको किसको कहते हैं? जो इस शरीर को छोड़ के विदेह मुक्ति जिसको होता है उसको क्या कहते हैं? परामुक्ति कहते हैं। तो दो प्रकार की मुक्ति भारतीय दर्शन में लिया गया है, उसको हम आलोचना कर सकते हैं। फिर आगे हम चलेंगे। तो ये जो दर्शन है, इस प्रसंग में बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव का कारण ये तो आपका यूनिट आएगा, पहले में आएगा। उससे पहले दर्शन के बारे में थोड़ा सा आलोचना करने की आवश्यकता है। बौद्ध दर्शन से पहले बहुत सारे दर्शन भी थे। उसमें पहले दर्शन कितने प्रकार है? कुछ दार्शनिक लोग दर्शन को दो भेद करते हैं। कुछ कहते हैं आस्तिक दर्शन है और एक नास्तिक दर्शन है, दो प्रकार के दर्शन। कुछ दार्शनिक क्या कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन और प्राच्य दर्शन जैसे दर्शन को दो विभाग करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में तो जैसे ग्रीक दर्शन आता है, अरिस्टोटल का इत्यादि का दर्शन आता है। और हमारे भारतीय दर्शन में दो धाराएं, एक धारा जो है वैदिक धारा है, अपरा धारा जो है वो अवैदिक धारा है। तो इसलिए दर्शन को दो विभाग किया गया है, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक किसको कहेंगे? जिस दर्शन में वेद को प्रामाण्य रूप में माना गया है, वैदिक वचन को इष्ट रूप में ग्रहण किया गया है, उसको हम आस्तिक दर्शन माने। जो नास्तिक दर्शन है वो वेद को नहीं माना है, वेद का सिद्धांत को नहीं माना है। इसलिए नास्तिक दर्शन जो है वो वेद निंदक है। इसे कहा गया है नास्तिकः वेद निंदकः भवन्ति, ऐसे संस्कृत में कहा गया है। तो उसमें वैशेषिक दर्शन में पहले 6 दर्शन आते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन तथा वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। एक
चार्वाक दर्शन आता है, दूसरा बौद्ध दर्शन है, तीसरा जैन दर्शन। कुछ दार्शनिक लोग नास्तिक दर्शन को भी 6 भाग में विभक्त करते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन एक हो गया। जब बौद्ध दर्शन के बारे में आलोचना करते हैं वो कहते हैं बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं, माध्यमिक, योगाचार, सैद्धांतिक और वैभाषिक। तो वो 4 संप्रदाय को लेके बौद्ध दर्शन का 4 विभाग करते हैं, इसलिए दर्शन जैन दर्शन को मिला के दर्शन 6 है ऐसे मानते हैं, नास्तिक दर्शन 6 है ऐसे मानते हैं। तो उसमें हमारे मन में प्रश्न आता है, ये दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ेंगे, इसको कौन पढ़ेगा, पढ़ने की आवश्यकता क्या है। सामान्य रूप में दर्शन शास्त्र के बारे में परिचय होने के बाद हमारे मन में प्रश्न आता है, ये दर्शन शास्त्र कौन पढ़ता है, किस इसमें अधिकारी कौन है, हमारे सामर्थ्य है कि नहीं। अधिकारी का मतलब अर्थ है यह सामर्थ्यवान जो है वो अधिकारी, जिसका सामर्थ्य हो, जिसका शक्ति है इसको पढ़ने में, सामर्थ्य इसका है वो अधिकारी। अधिकारी कौन है, प्रायतः सब जानते हैं हमारे संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। यद्यपि अनंत मनुष्य है संसार में, प्राणियों में मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, उसमें से अनंत मनुष्य हैं। अनंत मनुष्यों को हम 4 विभाग से बांट सकते हैं। एक विभाग हो गया अज्ञान, द्वितीय हो गया संदिग्ध, तृतीय विपर्यस्त, चतुर्थ निश्चितमति। ये 4 प्रकार के पुरुष संसार में व मनुष्य संसार में दिखाई देते हैं। अज्ञा कौन है, जो शास्त्र में जिसका ज्ञान नहीं, शास्त्रीय ज्ञान अभाव विशिष्ट जो है वो अज्ञा, ज्ञान रहित व्यक्ति को अज्ञा कहते हैं। ज्ञान रहित मतलब यहाँ है कि शास्त्रीय ज्ञान जिसका नहीं वो अज्ञा। संदिग्ध किसको कहेंगे, जिसका शास्त्र में विषय में संदेह होता है, आत्मा है, ईश्वर है कि नहीं, अपवर्ग है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, इस प्रकार का संदेह जिसको उत्पन्न होता है उसको संदिहान व्यक्ति कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। विपर्यस्त किसको कहते हैं, तृतीय पुरुष आता है तृतीय मनुष्य के रूप में एक श्रृंखला में। विपर्यस्त व्यक्ति वो होते हैं जिनको मिथ्या ज्ञान होता है, जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, जिनको मिथ्या ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, विपर्यस्त कहते हैं। तो इसलिए एक सूत्र कहा गया है योग दर्शन में, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुपविष्टम। मिथ्या ज्ञान वाला जो है उसको क्या कहते हैं, विपर्यस्त कहते हैं। जैसे एक पदार्थ में किसी को उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो के भिन्न पदार्थ का ज्ञान हुआ, उसको क्या कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे। जैसे कोई रज्जू रास्ते में पड़ा हुआ है, किसी स्थान में एक रज्जू पड़ा हुआ है, रज्जू का मतलब है रस्सी, कहीं पे रस्सी पड़ा हुआ है, रस्सी में यदि हम सर्प ज्ञान करेंगे उसको क्या कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे। कहीं स्थिति पड़ा हुआ है, स्थिति में यदि हम लोग रोके का ज्ञान करेंगे, चांदी का ज्ञान करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे। जो वस्तु जिस स्वभाव से है, जिस प्रकार है, उस वस्तु को उस स्वभाव से उस प्रकार से यदि नहीं जान के कोई व्यक्ति भिन्न प्रकार से जान रहा है, उसको ज्ञान कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, विपर्जय कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो मिथ्या ज्ञान विशिष्ट व्यक्ति भी संसार में है। जैसे कोई कोई व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, कोई व्यक्ति मन को आत्मा मान लेता है। मन जो है आत्मा नहीं है, शरीर जो है आत्मा नहीं है। तो शरीर और मन से अतिरिक्त कोई आत्म पदार्थ है, वो सत्य ज्ञान है। किंतु व्यक्ति को क्या ज्ञान हो रहा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ। इस प्रकार का जो व्यवहार व्यक्ति करता है, तो अपने शरीर को लेकर व्यवहार करता है, तो व्यक्ति क्या कहता है, मेरा स्वरूप को बताने वाला, मैं को कहने वाला ये शरीर है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। इसको क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञान को हटाने वाला जो है शास्त्र, मिथ्या ज्ञान से मुक्ति मिलती है शास्त्र अध्ययन से। इसलिए ये 3 प्रकार पुरुष है, अज्ञान, संदिग्ध, विपर्यस्त। चौथा पुरुष जो है वो निश्चितमति पुरुष है, जिनकी मति स्थिर है। जो स्थिर मत होते हैं वो मुनि पदवाच्य होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं,
जो ऋषि मुनि हैं हमारे संसार में, वो निश्चित मति उनको कहते हैं। मति शब्द का अर्थ है यहाँ मन, अंतकरण। जिनका अंतकरण अथवा मन स्थिर है उसको क्या कहते हैं? निश्चित मति कहते हैं। तो निश्चित मतयः मुनिपदवाच्य, ऐसे कहा गया है संस्कृत में। जो मुनिपदवाच्य है वो निश्चित मति है। वो क्या करते हैं? उनका भूमिका क्या है? अज्ञ का अज्ञान नाश करना, विपर्यस्त का जो मिथ्या ज्ञान जिसको हो रहा है उस मिथ्या ज्ञान को नाश करना है उनको। और संदिग्ध, जिसको संदेह हो रहा है, संदेह को विमोचन करने का काम निश्चित मति लोग करते हैं, मुनि लोग करते हैं। तो इसलिए मुनि लोग क्या करते हैं? शास्त्र को प्रणयन करते हैं, शास्त्र को लिखते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं। तो सारे जो शास्त्र है, सभी शास्त्र का मूल जो है वेद, वेद मूलम शास्त्र। तो शास्त्र को रचना करके वो उपदेश देते हैं अज्ञ को, संदिग्ध को, विपर्यस्त को उपदेश देते हैं। तो ये अज्ञा और संदिग्ध, विपर्यस्त, तीन प्रकार के लोग इससे उपकृत होते हैं। इस उपकार का फल क्या है? तो शास्त्र अध्यापन करते हैं मुनियों ने, ऋषियों ने। तो उस अध्यापन का फल क्या होता है? तो संसार में कहा गया है 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। 4 प्रकार पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भेद से 4 पुरुषार्थ है। 4 प्रकार पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है शास्त्र अध्ययन से। तो 4 प्रकार की पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र अध्ययन क्यों करेंगे? शास्त्र अध्ययन कौन करेगा? हमें पहले पता चला कि अज्ञा, संदिग्ध, विपर्यस्त लोग जो हैं वो शास्त्र अध्ययन करेंगे। मुनि ऋषि जो लोग हैं वो उनको अध्यापित कराएंगे। किंतु उस शास्त्र को अध्ययन करने के बाद क्या फल मिलेगा? तो उसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार का जो 4 4 पुरुषार्थ है, उस प्रकार 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति किससे होगी? न शास्त्र अध्ययन करने से। अतएव शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो इस धारा में पहले आता है आस्तिक दर्शन आते हैं, उसके बाद नास्तिक दर्शन आते हैं। नास्तिक के जो शिरोमणि है वो चारवाक दर्शन है, उसको सब कहते हैं। उसको देवगुरु बृहस्पति ने रचना किए हैं। और देवगुरु बृहस्पति की रचना के बाद बौद्ध दर्शन के बारे में हम जो आलोचना करेंगे, सब जानते हैं। बुद्ध देव ने बौद्ध दर्शन का रचयिता है, उसका उपदेष्टा है। और महावीर जैन ने जैन दर्शन का उपदेष्टा है, शब्द में उपदेष्टा है। इसके बारे में सामान्य रूप में हम जानते हैं। उसमें पहले जो प्रथम दर्शन के रूप में जिसका आधिक्यता है संसार में, नास्तिक रूप में, जो अधिक रूप में संसार में प्रचलित है नास्तिक रूप में, उसमें बौद्ध दर्शन आता है। यद्यपि चार्वाक दर्शन लोक में व्यवहृत है, जैसे सारे लोग जो है संसार में सभी चार्वाक को आश्रय करते हैं, तथापि जो अन्य दर्शन है, प्रमुख दर्शन है, प्रमुख दर्शनों में से बौद्ध दर्शन जो है अत्यंत प्रमुख दर्शन है। क्योंकि बौद्ध दर्शन अत्यंत नास्तिक दर्शन है और समाज उपयोगी दर्शन है। समाज उपयोगी दर्शन बौद्ध दर्शन को क्यों कहेंगे? बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? बौद्ध दर्शन की आवश्यकता क्या थी? और महावीर तथा बुद्धदेव ने बौद्ध दर्शन को, गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार क्यों किए और बौद्ध दर्शन की क्या आवश्यकता थी? तो उसका प्रादुर्भाव का कारण क्या है? तो उसमें कई कारण हैं। प्रमुख कारण रूप में हम 3 कारण को प्रायः ले सकते हैं। उसमें से समाज में जन्म के आधार पर असमानता का बीजारोपण के कारण संसार में जैसे 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, वैसे ही वर्ण धर्म 4 प्रकार के हैं। वर्ण धर्म 4 प्रकार क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य।
इसमें वैदिक काल में एक ही मानव था, मानव जाति को एक रूप में लिया जाता था, किंतु कर्म के अनुसार उनको विभाजित किया गया, मनुष्य को, मानव को। तो मनुष्य को जब 4 भाग में विभक्त किया गया तो कर्म के अनुसार किया गया था, उसका उद्देश्य उच्चवाच नहीं था। पर समय में क्या हुआ, तो वो जो विभाग किया गया था, इसलिए विभाग किया गया था कि समाज जो है सुचारू रूप में चल सके। उसको भूल के क्या किए लोगों ने, वर्णाश्रम व्यवस्था में उच्चवाच का आरोप होने लगा। तो उच्चवाच का आरोप जो होने लगा, उसको खंडन करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उच्चवाच नहीं है, सारे समान है, संसार में जितने सारे प्राणी है वो समान ही है, सारे मनुष्य समान है, उसको बताने के लिए बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे में द्वितीय जो कारण है उसको हम ले सकते हैं, प्रकृति की प्रार्थना का स्थान कर्मकांड ले लेना। जो कर्मकांड है, कर्मकांड क्या है, जागयज्ञ आदि है। जागयज्ञ आदि में अग्नि, वरुण इत्यादि का, इंद्र का, वरुण का, जल का, अग्नि का, वायु का, ये सब प्राकृतिक पदार्थ का जो प्रार्थना है उसमें कर्मकांड में मिलता है। कर्मकांड में और क्या है ना, पशु बलि के बारे में भी कहा गया है, पशु बलि दिया जाता है। उद्भिजा यदि तो पशु काम जैसे कहा गया है, उद्भिज जाग जो करता है, जो जाग करता है उसको, तो पशु के लिए जो उद्भिज जाग करता है उसको क्या करते हैं, वह पशु बलि दी जाती है। पशु के हृदय को उसमें जाग में दिया जाता है। तो कर्मकांड में पशु बलि के बारे में बहुत विचार है, उसमें पशु बलि दी जाती है। वो पशु बलि जो है अधर्म है, क्योंकि किसी के ऊपर हिंसा करना, प्राणियों को मारना, प्राणियों का जीवन लेना, ये हिंसक है। अतः उससे हिंसा से अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो अधर्म को, जैसे अधर्म को नाश करने के लिए, अधर्म को पुनः धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किए, आविर्भाव हुए, और उनके द्वारा अधर्म का जो मार्ग है उसको खंडन किया गया, और धर्म का मार्ग क्या है, अहिंसा मार्ग को स्थापन किया गया, जिससे ये संसार सुचारू रूप में चल सके और भेदभाव न रहे। इसलिए उसका बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। तथागत बुद्ध ने क्या किए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने से करके उन्होंने सामाजिक जो सुधार है उसको भी किए। तो सामाजिक बुराइयां थी उसको भी नाश किए। सामाजिक बुराइयां क्या है, वो जैसे हम लोग आलोचना किए थे पहले, असमानता और विविध पशु जाति, पशु बलि इत्यादि, हिंसा इत्यादि, उसको नाश किया उन्होंने। और स्थापनता करने के द्वारा उससे क्या हो, और भी एक बात है उसमें, जैसे वर्णाश्रमों में असमानता को नाश करने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे, प्रसार किए थे, उपदेश दिए थे बुद्ध धर्म ने, वैसे ही स्त्रियों को अपनी जो महत्व भूमिका देने के लिए, स्त्रियों को वह समाज में उनकी भूमिका है, उनकी समानता है, उसको बताने के लिए बुद्ध धर्म ने जो धर्म प्रचार किए, उससे जो उनकी समानता की प्राप्ति हुई। तो जो कर्मकांड है, कर्मकांड के स्थान पर नैतिक मूल्यों का प्रतिष्ठापना भी उन्होंने की। इस प्रकार हम बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव कारण रूप में 3 मुख्य कारण को ले सकते हैं, हेतु को ले सकते हैं। तो अब देखेंगे बौद्ध धर्म, पहले आता है बौद्ध धर्म आता है। धर्म किसको कहते हैं, धर्म किसको कहेंगे, धर्म शब्द का उत्पत्ति क्या है, संस्कृत में उसके बारे में क्या कहा गया है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में जो है ध्रु धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना, ध्रु धारणे धातु, ध्रु धारण, जैसे धरित्री बना हुआ है, हमारे पृथ्वी है उसकी नाम जो है धरित्री है, धरणी है। ध्रुव धातु का अर्थ धारण करना, जैसे धरणी पृथ्वी सारे संसार को धारण की, वैसे ही धर्म इस संसार को धारण की। धर्म से ही संसार चलता है, बिना धर्म से संसार नहीं चल पाएगा। इसलिए धर्म शब्द का
अर्थ है धारण करना, धारणम धर्म धर्म यदि उच्यते। ऐसे कहा गया है धारण जो है वही धर्म है, संसार को धारण करने की क्षमता जिसमें है वो धर्म है, ऐसे कहा गया है। हर पदार्थ का कोई मौलिक गुण होता है जिसके वह अपने में धारण किए रहता है, जो धर्म उसको ही कहते हैं। जो किसी भी पदार्थ में जो कोई एक मौलिक गुण रहता है, उस मौलिक गुण को धारण करने वाला जो है वो उसका धर्म होता है। तो पदार्थ का कोई मौलिक गुण होता है, उसको वो धारण करता है, उसको मौलिक गुण को भी धर्म कहते हैं, गुण धर्म कहते हैं। धर्म जिसमें रहता है उसको धर्मी कहते हैं। जैसे जल में धर्म है, क्या है? शीतलता है उसमें। अग्नि में उष्णता है, पवन में उष्णता नहीं है, शीतलता नहीं है, समोशीतलता है, समो उष्ण शीतलता है। तो ऐसे ही जो शीतलता जो गुण धर्म है वो धर्म ही उस पदार्थ का गुण ही उस पदार्थ का धर्म है। जैसे जल जो पदार्थ है, जल पदार्थ का गुण जो है वो शीतलता है, शीतलता जल का धर्म है। जैसे मनुष्य के लिए जो गुण है उसको भी धर्म कहते हैं। तो धर्म शब्द का कई एक निश्चित अर्थ नहीं है जिसको हम धर्म कह सकें। धर्म कई प्रकार है, अनेक प्रकार धर्म है, अनेक धर्म की अनेक परिभाषाएं। तो भिन्न भिन्न संदर्भ में धर्म भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। पाली भाषा में जैसे जो बौद्ध ग्रंथ प्रायतः हमें देखने को मिलता है पाली भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में बहुत कम है, पाली भाषा में अधिक बौद्ध ग्रंथ लिखित रूप में है, मानस्क्रिप्ट मिलता है। तो पाली भाषा में धर्म शब्द का धम्म पद से कहा गया, धम्म पद से धर्म शब्द को कहा गया है पाली भाषा में। तो इसको अतिरिक्त जैसे हम आधार आद्य भाव में भी धर्म को ले सकते हैं। जैसे कोई बोतल है, जैसे मिट्टी है, चट्टान है, चट्टान के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई पदार्थ रखा हुआ है, जैसे पुस्तक रखा हुआ है। जो पुस्तक रखा हुआ है वो पुस्तक उस चट्टान का धर्म है। जो जिसमें रहता है वो उसका धर्म हो जाता है, जिसमें रहता है वो धर्मी होता है। जैसे बोतल हो गया व चट्टान हो गया धर्मी, उसमें रहने वाला जो पदार्थ है, जैसे पुस्तक पदार्थ हो, घट पदार्थ हो, अन्य कोई पदार्थ हो, जो भी कोई पदार्थ है, कुर्सी रखा हुआ है, कोई पानी का बटन रखा हुआ है, वो सारे क्या होते हैं? धर्म होते हैं। किसका धर्म? जिससे रखा हुआ है, उसका अधिकरण जो है वो धर्मी है। जो रहता है उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। जैसे ये जो पाली साहित्य में धर्म शब्द के बारे में जो कहा गया है, धर्म कहाँ कहाँ कहा गया है, उस धर्म शब्द का क्या क्या? जैसे हम ये कह सकते हैं कि हंदमयम आबुसोमयम धम्मम च विनयम च संजोगायित्याम तिल्लबगम पल्ली पृष्ठ में विश्वसना विशोधन विन्यास भाग का 9वें पृष्ठ में इगतपुरी में छपी हुई है पुस्तक। तो उसमें धर्म शब्द के बारे में कहा गया है। यहाँ धर्म जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? बुद्ध के द्वारा दिया गया जो वचन है। क्या वचन है उसमें? विनय के अतिरिक्त समस्त उपदेश। बुद्ध के द्वारा दिए गए विनय के अतिरिक्त समस्त जो उपदेश थे वो सारे धर्म पद में आते। फिर भी धर्म पद से अर्थ क्या है? यहाँ धर्म शब्द का अर्थ क्या है? उपदेश के अर्थ में भी धर्म का शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए महावग्गपल्ली ग्रंथ में कहीं देशी देशेथ भिक्खवे धम्मम आदि कल्याणम अंज कल्याणम परियोषा कल्याणम, ऐसे कहा गया है। और ऐसे ही बहुत सारे पाली ग्रंथ में धर्म शब्द के बारे में मिलता है। पाली साहित्य में धर्म शब्द
अ, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ये और आलोचना कर सकते हैं, जैसे नहीं धम्मो कहा गया है, नहीं धम्मो अधम्मो च उभो समो विपक्किनो उभम्मो नित्यं नेति धम्मो पापेति सुगणि सुनति, ऐसे कहा गया। अर्थात इसका अर्थ क्या है, धर्म और अधर्म दोनों समान रूप से फल देने वाले। धर्म जैसे फल देता है, अधर्म जैसे ही फल देता है। तो अधर्म करने से ही, जैसे ये शास्त्र में कहा गया, अधर्म से नरक की प्राप्ति होती है, धर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, धर्म करने से सुफल की प्राप्ति होती है। तो अधर्म करने से अधर्म युक्त फल की प्राप्ति होती है, जैसे हमारा जो फल इष्ट नहीं है, अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो इसे कहा गया है अधर्म नरक की ओर ले जाता है और धर्म सद्गति प्राप्त कराता है। अधर्म से नरक की प्राप्ति होती है और धर्म से सद्गति प्राप्ति होती है, ऐसे कहा गया है। सद्गति का मतलब यहाँ है मोक्ष प्राप्त होती है। उससे अतिरिक्त ऐसे पाली साहित्य में अनेक धर्म शब्द के बारे में अनेक आलोचना की गई है। उसमें पहले हम अब देखते हैं बौद्ध धर्म का परिचय लेते हैं। बौद्ध धर्म क्या है, किसको बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म का संबंध जो है बुद्ध या तथा उनकी शिक्षाओं से, बुद्ध ने जो शिक्षा दिए, जो वाणी प्रचार किए हैं संसार में, उसको बौद्ध धर्म कहते हैं। और बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, जागृत। तो जागृत होना, जो जग गया वो बुद्ध है। बुद्ध कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कोई विशेष व्यक्ति है। गौतम बुद्ध ने खुद कहा क्या है, जो जाग गया वही बुद्ध है, जागृत होना ही बुद्ध है। बुद्ध व्यक्ति नहीं है, मन की एक अवस्था विशेष, जो अवस्था विशेष क्या करता है, जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है सही क्या है, गलत क्या है, युक्त क्या है, अयुक्त क्या है, जो विचार करने की अवस्था है, निर्वाण अभिमुखी जो अवस्था है, समाधि अभिमुखी जो अवस्था है, उसको क्या कहते हैं, बोधावस्था का। जिसी किसी का भी मन पूर्ण रूप से जाग जाए वही बुद्ध है, ऐसे कहा गया है कि जिसी किसी का मन पूर्ण रूप से जाग जाता है, जागृत हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है। तो जागृत होना कैसा है, किस प्रकार जागृत होता है, स्वयं जगता है। दूसरा क्या है, दूसरे के प्रयास से जगता है। व्यक्ति दो प्रकार जगता है, एक व्यक्ति स्वयं जगता है, खुद ही जगता है। द्वितीय प्रकार क्या है, दूसरे के प्रयास से जगता है, अपने ही माध्यम से अथवा अपनी प्रकार से। जब स्वयं जगता है क्या मतलब क्या है, जो समाधि तो होता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान माध्यम से स्वयं जग जाता है, अपने मन को जगाता है, अपने विवेक को जगाता है, तो मन की जागृति। दूसरी प्रकार की जो जगता है, जो जागृत अवस्था है, वो जागृत अवस्था क्या है, मन की दूसरों के द्वारा जगाया गया जो मन है, वो एक प्रकार की मन की अवस्था है। तो व्यक्ति दो प्रकार जगता है, दूसरे के प्रयास से भी जगता है। जैसे गुरु के प्रयास, बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास से, बुद्ध देव की वाणी से जो जगता है, वो जगा हुआ है जो व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, दूसरे के प्रयास से जगने वाला व्यक्ति का। ये जो जगने का फल क्या है, बुद्धत्व प्राप्ति। जगने का फल जो है वो बुद्धत्व की प्राप्ति है। बुद्धत्व की प्राप्ति होना, मन जगना का मतलब क्या है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो।
तो ये बुद्ध के बारे में कहा गया है। युक्त जोगी जो है सब युक्त जोगी ना है। तो युक्त जोगी होते हैं उनका भूत भवंत भविष्य तीन प्रकार का ज्ञान होता है। युक्त जोगियों को तीन प्रकार का ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या है? युक्त योगी जो लोग होते हैं वो लोग बिना चिंतन किए, बिना सोचे, बिना पूछे वो भूतकाल का विषय को कह देते हैं, वर्तमान काल विषय को कहते हैं, भविष्य कालीन विषय को भी कह देते हैं। तो कोई व्यक्ति जाता है कोई पूछने के लिए, जब कोई भी जोगियों को, युक्त जोगी को, तो सम्यक बुद्ध को, तो सम्यक बुद्ध क्या करते हैं, वो जो युक्त जोगी वाला होते हैं, युक्त जोगी वाला होते हैं, वो जैसे अन्य व्यक्ति का युक्त जोगी कहा गया है, वो उनको बिना पूछे, अमुक व्यक्ति आते हैं, अमुक कार्य के लिए आए हैं, अमुक कार्य का साधन आपका इससे होगा, ऐसे उसको कह देते हैं, बता देते हैं। जैसे जुंजान जोगी के बारे में कहा, चिंता करके जो बताते हैं वो जुंजान जोगी है। चिंता सह तो परा, ऐसे कहा गया है दसम शास्त्र में, चुप्त से सर्वदा भान चिंता सह तो परा। युक्त जोगियों को सर्वदा ध्यान होता है, भूतम भवंतम भविष्यंतम, भूतकालीन ज्ञान होता है, वर्तमान कालीन ज्ञान होता है, भविष्यकालीन ज्ञान होता है युक्त जोगियों को। वैसे ही यहाँ प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध दो प्रकार है। जुंजान के बारे में थोड़ा हम आलोचना कर लेते हैं। चिंता करके जो बताते हैं, कोई व्यक्ति जाता है तो उन महात्मा को अथवा ऋषि को पूछता है, वह योगी को पूछता है, अमुक कार्य के लिए मैं आया हूँ, उसका समाधान कैसे होगा बताइए। उस कार्य का समाधान को सोच के बताते हैं। कुछ क्षण के लिए वो समाधिस्थ हो जाते हैं, अथवा आंख बंद कर देते हैं, अथवा स्थिर हो जाते हैं, अथवा ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, तो उसके बाद वो बताते हैं कि युक्त जुंजा, उसके बाद बताते हैं क्या, अमुक कार्य के लिए आप जो आए हैं उसका समाधान अमुक प्रकार से होता है, ऐसे करते हैं। उसको जुंजान योगी का। वैसे ही प्रत्येक बुद्ध जो है आत्मज्ञान हो जाने के बाद वो संसार से जो कर्म है, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। प्रत्येक बुद्ध, वो प्रत्येक बुद्ध क्या करता है ना, वो स्वयं मुक्त हो जाता है, दूसरे को मुक्त नहीं कराता। थोड़ा सा व्यतिक्रम है जो कि निजान जैसे कहा गया है अन्य शास्त्रों में, आस्तिक शास्त्रों में, यहाँ थोड़ा अन्य है, थोड़ा सा भिन्न है। प्रत्येक बुद्ध जो है वो, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे संन्यास आश्रम में एकाकी व्यक्ति घूमता है, जो चार आश्रम है, चार आश्रम में अंतिम आश्रम के रूप में संन्यास आश्रम किया जाता है संसार में। संन्यास आश्रम में क्या करता है, व्यक्ति अकेला होकर घूमता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, आत्मज्ञान से दूसरे का वो मंगल नहीं करता है, स्वयं आत्मज्ञानी होकर वो घूमता है। वैसे ही प्रत्येक को जो है वो आत्मज्ञान हो जाता है, उसका संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है, क्लेश कर्म से वो विमुक्त हो जाता है, विमुक्त होकर वो विचरण करता है। उसको क्या कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध का। उससे अलावा, उससे अतिरिक्त सम्यक बुद्ध आते हैं। सम्यक बुद्ध सारे कर्म बंधन से मुक्त होके अन्य जो संसार में व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं, उनको मुक्त करा।
कि प्रत्येक बुद्ध में जो नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी, अभी आया। ठीक। फिर से वो जो बोल रहे थे फिर से बोलिए, वो आवाज कट गया था। ठीक। हाँ, सम्यक बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध में आलोचना हम लोग कर रहे थे। प्रत्येक बुद्ध जो है वो संसार बंधन से मुक्त होके स्वयं उपकृत होता है, दूसरे का उपकार नहीं होता है। और जो सम्यक बुद्ध है वो क्या करता है, वो संसार बंधन से मुक्त होके अन्य का भी उपकार करता है, अन्य को उपाय बताता है संसार बंधन से कैसे मुक्त होना है। यही भेद है दोनों में। एक स्वतंत्र मुक्त होता है, ज्ञान वाला होता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, आत्मज्ञान वाला हो जाता है। दूसरा भी उसी तरह का है, सम्यक जो संबोध है वो भी आत्मज्ञान युक्त होता है, संसार बंधन से मुक्त होता है, किंतु अन्य को जो मुक्त कराता है, स्व से भिन्न को वो मुक्त कराता है। यही दोनों में भेद है। सूत पिटक के ग्रंथ में ये जो बुद्ध शब्द के बारे में हम लोग आलोचना किए, सम्यक बुद्ध और सम्यक संबोध और प्रत्येक बुद्ध के बारे में हम जो आलोचना किए, तो जो बुद्ध है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार नहीं, 25 प्रकार के होते हैं। उसमें कहीं कहीं 25 प्रकार बुद्ध होते हैं इसे कहा गया है, कहीं कहीं 27 प्रकार के बुद्ध के बारे में आलोचना किया गया है। तो ये जो बुद्ध है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है उसको बौद्ध दर्शन कहते हैं। तो उसमें जो 25 बुद्ध हैं, एक एक बुद्ध के बारे में हम इसमें नामतः आलोचना करेंगे। दीपंकर बुद्ध आते हैं, कौंडिन्य बुद्ध आते हैं, और उसमें और कौंडिन्य बुद्ध आते हैं, मंगल बुद्ध आते हैं, सुमन बुद्ध हैं, रेवत बुद्ध हैं, सोवत बुद्ध हैं, अमोद दस्ती बुद्ध हैं, पदिन्न बुद्ध हैं, नारद बुद्ध हैं, उदमुत्तर बुद्ध हैं, कुमेध बुद्ध हैं, और सुजात बुद्ध हैं, यदस्सी बुद्ध हैं, और इत्थदस्सी बुद्ध हैं, धम्मदस्सी बुद्ध हैं। ये सब पाली भाषा में उनका नामकरण से। और सिद्धार्थ बुद्ध हैं, तिस्स बुद्ध हैं, पुष्य बुद्ध हैं, विपस्सी बुद्ध हैं, शिखी बुद्ध हैं, वैशंभु बुद्ध हैं, उपसंध बुद्ध हैं, गुणागमन बुद्ध हैं, कस्मा कश्यप बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, परवर्ती। और पाली पर्वत पाली ग्रंथ में 27 बुद्धों का नाम मिलता है। उसमें से जो अ, तनंकर और वेदंकर और सारणकर जो बुद्ध हैं, उन तीनों का नाम उल्लेख ये पाली ग्रंथ में मिलता है। और इस प्रकार हम आगे आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध दर्शन का उद्भव विकास ये जो हुआ है, ये बौद्ध दर्शन का उद्भव विकास क्यों हुआ?
बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में भी आलोचना कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें पहले आता है बौद्ध धर्म का उद्भव विकास। बौद्ध धर्म के आगमन क्यों हुआ, हम लोग पहले आलोचना किए थे कि जो कर्मकांड जो था उसमें पशु बलि के बारे में भी कहा गया है, पशु बलि दी जाती थी, उसमें हिंसा हो रहा था। तो हिंसा को निवारण करने के लिए क्या हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। और असमानता के लिए, संसार में जो असमानता हो रही थी उसमें कर्म धर्म में, उसके लिए बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, का विकास हुआ। उसका जो बौद्ध धर्म के जो मुख्य है वो बौद्ध धर्म का प्रचारक है, जिनसे उत्पन्न हुआ है वो बुद्धदेव है। बुद्ध का जो पूर्व नाम जो है उसका सिद्धार्थ है। तो उन्होंने क्या किए, सिद्धि प्राप्त किए थे पीपल के वृक्ष के नीचे। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो उसको जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको क्या कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा की प्राप्ति है, प्रज्ञा जो है वो आत्मिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जो बौद्धिक ज्ञान अथवा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध को, वो कहाँ हुआ था, एक पीपल के वृक्ष में, वृक्ष के नीचे से ही हुआ था। वही बौद्ध वृक्ष उसको कहा जाता है। उसके नीचे उन्होंने समाधिस्थ हुए थे। समाधिस्थ होने के बाद उनको बोध ज्ञान, बुद्धता की प्राप्ति हुई। तो उसमें जो आत्मबोध हुआ था, तो आत्मबोध कब हुआ था, उन्होंने क्या किए, एक सप्ताह उसी वृक्ष के नीचे आत्मबोध होने के लिए तपस्या किए थे, तपाचन किए थे। उनके तपाचन जो अंतिम क्षण था, तो अंतिम क्षण में क्या किया, उसको क्या कहते हैं, वो अंतिम जो प्रहर होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो प्रहर होता है, अंतिम प्रहर होता है एक रात्रि की, उसमें पतित समुत्पाद का वो प्राप्ति हुई थी उनको। वो क्या है ना, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रज्ञा की प्राप्ति हुई थी, वो उसी काल में हुई थी। तो उन्होंने पतित समुत्पाद ग्रंथ में उसको बताया है। और उसमें तपस्या के रूप में बौद्ध देव के प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसे भी उसमें कहा गया है। उसमें कहीं जो है भगवान बुद्ध जो सिद्धांत है, सिद्धांत में कुछ सिद्धांत को हम आलोचना कर सकते हैं। जिस सिद्धांत को वो प्राप्त किए थे उस बोध शक्ति के माध्यम से, बुद्धत्व के माध्यम से, उसमें क्या किया गया, वो क्या क्या प्राप्त किए थे ना, सभी धर्म सहेतु थे। बिना कारण, हेतु शब्द का अर्थ यहाँ कारण, बिना कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। संसार में जो भी कार्य है वो बिना कारण से उत्पन्न नहीं होता। कोई भी पदार्थ हम बनाते हैं व कोई खरीदते हैं, तभी बिना कारण से हम खरीदते नहीं है, कुछ बनाते नहीं। तो बिना कारण से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे कोई पुस्तक है, पुस्तक को क्या कहते हैं, कार्य का, उस पुस्तक का स्वतः उत्पत्ति नहीं होता है, पुस्तक की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, उसके लिए कोई कारण चाहिए। बिना कारण से पुस्तक की उत्पत्ति नहीं होती। कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं है जो बिना कारण से उत्पन्न होता है। तो पुस्तक की उत्पत्ति के प्रति कोई कारण है, पढ़ने के प्रति कोई कारण है, ज्ञान के प्रति कोई कारण है। तो सारे जो ज्ञान है, सारे जो संसार है, संसार में जितने सारे ज्ञान है, वो ज्ञान से जो वो किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञान से परम पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो निर्वाण रूप का जो कार्य है उसको सिद्धि करने के लिए क्या चाहिए ना, उसको उसके लिए कारण चाहिए, धर्म चाहिए। बिना धर्म से कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही संसार में जितने सारे कार्य है, सभी कार्य के प्रति कारण रहता है। जैसे एक घटा कार्य को लेंगे, घट कार्य, कलश को लेंगे अथवा घट को लेंगे, उस घट के लिए कोई कारण रहता है, जैसे दंड रहता है, चक्र रहता है,
कोई कुलाल रहता है, कुलाल का मतलब है कुंभकार, जिससे घटक रूपक कार्य बनता है। तो बिना कारण से कोई कार्य स्वतः रूप में उत्पन्न नहीं होते, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः वह कार्य मात्र के प्रति कारण अनिवार्य रूप में आता है। तो ये एक उनको इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सभी धर्म जो है वो हेतु युक्त है, बिना हेतु से कोई संसार में कोई धर्म, किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं। जैसे हेतु क्या है, यहाँ बौद्ध धर्म जो है वो उत्पत्ति हुई है, बौद्ध धर्म की उत्पन्नता के प्रति कारण क्या है, हेतु क्या है, संसार में समानता, संसार में एक रूपता, संसार में हिंसा को विरोध करना तथा संसार में शांति का स्थापन करना, ये सब कारण है। बिना कारण से वो धर्म का उत्पन्न नहीं हुआ, अथवा कोई भी कारण से, वो बिना कारण से कोई भी धर्म का उत्पन्न नहीं हुआ। केवल वो धर्म नहीं है, अनेक प्रकार धर्म हमारे संसार में है। अनेक धर्म हमारे संसार में है जो धर्म के प्रति कोई ना कोई कारण है। वैसे ही यहाँ बौद्ध धर्म के प्रति कोई कारण है, बुद्धत्व की प्राप्ति के प्रति कारण है। बिना कारण से बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्धदेव की भागवत नहीं। तो उसमें क्या है, भवचक्र भी कारण है, और कारण दुख उत्पन्न नहीं होती। दुख जो है संसार में वो कारण उत्पन्न नहीं हुए। हमें दुख हो रहा है, कोई कुछ कह दिया, तो दुख क्या है, अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति दुख है। जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग का प्राप्ति है, वो पदार्थ प्राप्त नहीं होके अन्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमें दुख की प्राप्ति होती है, दुख मिलती है। अतएव इष्ट जो है हमारी, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे जिस इच्छा से हम जो कार्य को करते हैं, उस कार्य का फल उस इच्छा अनुरूप यदि नहीं मिलता है, उससे दुख उत्पन्न होता है। कोई मिष्टान्नार्थी जो मिठाई खाने की इच्छा करता है, कोई व्यक्ति यदि मिष्टान खाने जाता है, तो उसके मिष्टान खाने से सुख की उत्पत्ति होती है। तो यदि मिष्टान जो भक्षण करता है, वो मिष्टान को खा लेता है, वो बासी मिष्टान खाने से, तो खराब मिष्टान खाने से उसको उससे दुख उत्पन्न होता है। अथवा कोई किसी को कुछ बोल देता है, उससे भी कोई दुख की उत्पत्ति होती है। तो दुख के प्रति कारण है, और कारण कोई दुख की उत्पत्ति, किसी प्रकार की दुख की उत्पत्ति नहीं होती। सुख हो अथवा दुख हो, सुख के प्रति अथवा दुख के प्रति कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। अगर तो एक भवचक्र है, उसको मैं कहा गया भवचक्र है, तो उसका भी कोई कारण है। भवचक्र क्या है, संसार में भव नाम संसार, चक्र क्या है, आवर्तन, चक्र कहते हैं। पुनरावर्तन का मतलब क्या है, संसार में उत्पन्न होना, विनाश होना, उत्पत्ति विनाश चक्र। भवचक्र का मतलब है उत्पत्ति विनाश चक्र, जिसमें संसार में प्राण उत्पन्न होता है, मरता है। इस प्रकार का चक्र को क्या कहते हैं, भवचक्र का। सभी जो है वो निर्वाण परक है, परम सुख परक है। वो चक्र हो अथवा संसार चक्र हो, यदि हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो जन्म लेंगे, अपुण्य करेंगे तो जन्म लेंगे। पुण्य जनित कर्म से हम उत्कृष्ट जन्म लेंगे, पुण्य कर्म से हम उत्कृष्ट अथवा नीच योनि में जन्म लाभ करेंगे। इस प्रकार बिना कारण से कोई भी प्राणी संसार में उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो प्राणी उत्पन्न होने के बाद ये संसार जो है दुखमय है, दुख से भरा हुआ। तो ये सारे दुख से परम सुख की प्राप्ति शेषकर वो परम सुख क्या है, वो निर्वाण है, परम सुख, मुक्ति परम सुख है। तो उस मुक्ति के लिए, परम सुख के लिए सारे व्यक्तियों को यत्न करना चाहिए, तो प्रयत्न करना चाहिए कैसे हमें परम सुख की प्राप्ति मिलेगी। इस प्रकार की भावना की उत्पत्ति बुद्ध के मन में
हुई थी जब उनकी विवाह की प्राप्ति हुई। पर उस प्रहार में जो है अंतिम प्रहार में उनको ऐसे ज्ञान लाभ हुआ था। और एक है प्रत्यय के साथ होने से ही हमारी शंकाएं समाप्त हो सकती है। दुख तथा भवचक्र के जो प्रत्यय कारण है, नाम प्रत्यय कारण है, उन्हें नष्ट करने से ही हम निर्बंध हो सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख का कारण तृष्णा तथा भवचक्र का कारण अविद्या है। इसमें कहा गया है जो प्रत्यय नष्ट हो जाने से सारे शंकाएं समाप्त हो जाती। संसार में हर एक विषय का अथवा संसारस्थ पदार्थ का ज्ञान जब करेंगे उससे क्या होगा, सारे शंकाएं नष्ट हो जाएंगे। दुख का जो कारण है भवचक्र है, संसार में जन्म लेना, वो भी यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, बुद्ध प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। उससे परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। वो चक्र में व्यक्ति आता है, क्यों आता है? तृष्णा के कारण आता है। जब मनुष्य में तृष्णा रहता है, पिपासा रहता है, पिपासा से क्या करता है व्यक्ति? जन्म लेता है, जन्म लाभ होता है उसका। तो तृष्णा क्यों है, वो चक्र क्यों है? उसका कारण क्या? अविद्या है। अविद्या जो है वो कारण है। अविद्या से ही तृष्णा की उत्पत्ति है। तृष्णा की उत्पत्ति से भवचक्र का संभावना है। ये तृष्णा है नहीं है तो अविद्या से तृष्णा की उत्पत्ति, तो तृष्णा से भवचक्र है। संसार में भवचक्र मान लो, संसार में उत्पत्ति विनाश चक्र है, उत्पन्न होना मरना, इस प्रकार। तो अविद्या नाश होने से, यथार्थ ज्ञान नाश होने से, आत्मज्ञान लाभ होने से तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तीसरा जो उनकी प्राप्ति है, वस्तु के सहेतुक स्वभाव को जान लेने तथा प्रत्ययों को नष्ट करने करके जब प्रज्ञा रूपी धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तब राग द्वेष और क्रोध अहंकार में विद्यमान मार्ग की सेना छिन्न छिन्न हो जाने चाहते हैं। मार्ग के मरते ही अमृत पद निर्वाण का अधिकम होता है, ऐसे कहा। तो वस्तु की स्वभाव है वो भी सहेतु है। जैसे जिसका स्वभाव है व्यक्ति का, संसार को वो पार कर ले, ऐसे कहा गया। धर्म से क्या होता है? राग मोह क्रोध रूप जो अविद्या है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। धर्म से, धर्म प्राप्ति से राग द्वेष मोह क्रोध का रूपक जो अविद्या है वो नष्ट हो जाता है। राग क्या है? अनुराग है, ये विषय में अत्यंत आसक्ति होना। द्वेष माने हिंसा करना है। मोह अत्यंत मोहग्रस्त होना, वात्सल्यग्रस्त होना, अत्यंत मोह रखना किसी विषय में। क्रोध है क्रोधावेश होना, अहंकार करना, ये सारे अविद्या में आते हैं। ये सारे अविद्या नाश प्रज्ञा से होते। तो प्रज्ञा की उत्पत्ति के प्रति, प्रज्ञानाथ के प्रति अविद्या नाश जो है वो अविद्या नाश के प्रति प्रज्ञा का, तो अविद्या नाश रूपक जो कार्य है उसके प्रति प्रज्ञा जो है कारण है। प्रज्ञा उत्पन्न होने से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो अविद्या की निवृत्ति से क्या होगा? अमृत रूपक निर्वाण की प्राप्ति। अमृत शब्द क्या है? जिसमें मृत्यु नहीं, जिसका मरण भय नहीं है, जिसका नित्य रूपता है, वो क्या है? निर्वाण। सदा सर्वदा जिसकी अस्तित्व अस्तित्व रहती है, अस्तित्व रहता है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। इस प्रकार की प्राप्ति होती है। ये जो तीन प्रकार की विशेष प्राप्ति है वो बुद्ध का जो तृतीय पार में हुआ था उसके बारे में आलोचना किया गया है। उससे अतिरिक्त आगे देखेंगे
बुद्धदेव के जीवनचर्या के बारे में आलोचना किया गया है। वो जन्म लाभ कहाँ किए थे, कहाँ अध्ययन किए और कहाँ गए भूतकाल में, उनका शासक जो कुमारगुप्त थे 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन अध्यापन किए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का थे, जो विशेष प्रसार प्रचार हुआ था भारतीय जो विविध क्षेत्र में, भारत में विभिन्न प्रांत में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव विस्तार हुआ था समाज उपयोगी होने के कारण। तो नालंदा का भी उसी में भी आता है। बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा जो नेपाल में बंगाल के नेपाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी निर्माण किया गया था। उसमें भी कहा गया है कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तथा उनके जो पुत्र हैं धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बंगाल के राजा रामपाल ने जगदल नामक बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण किए थे, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके अलावा भारत के विविध प्रांत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। बौद्ध दर्शन का जो धर्म दर्शन है, वो धर्म दर्शन है, वो विविध है। जैसे भारत में उसका प्रसार प्रसार हुआ था, वैसे ही अन्य देशों में हुआ था। जैसे ईसा पूर्व में, पिछली ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने उनका जो शासन काल बौद्ध धर्म का म्यांमार में, श्रीलंका में उनके समय में प्रवेश हुआ था सम्राट अशोक के समय में। तथा चंदाशोक से धर्माशोक हुए थे। बौद्ध धर्म के कारण अशोक ने, आप जानते हैं, तो कलिंग के साथ युद्ध हुआ था, उसमें चंदाशोक में धर्माशोक बन गए। तो उन्होंने क्या किए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। उड़ीसा में भी बहुत स्थान में बौद्ध मठ स्थापना किए। पेंसा लिखते हैं भारतवर्ष में बहुत सारे बौद्ध मठ थे, उनका सब विनाश परवर्त समय में हुआ। जब अफगानियों का आक्रमण हुआ, उसने सब को नष्ट कर दिया गया। और बौद्ध का ऐसा ही श्रीलंका में प्रवेश किया उनके समय में, अशोक के समय में। और बौद्ध धर्म का भी अन्य जैसे चाइना में, विविध जापान में इत्यादियों में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। ये जो बौद्ध दर्शन है, गौतम बुद्ध का जो बौद्ध दर्शन है, उसका विकास का कारण क्या है? अन्य दर्शन जो है उसमें सब जैसे वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा इत्यादि सारे दर्शन उन सभी दर्शनों का इतना प्रादुर्भाव नहीं हो पाया, इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ है। तो उसका कारण क्या है? इसलिए उसके कारण के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं। तो उसका कारण यही है कि गौतम बुद्ध ने जो धर्म के प्रचार प्रसार किए, तो उनके सुन पा रहे हैं सब? आवाज आ रही है? मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? यस सर। उससे पहले को बौद्ध धर्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक है गौतम बुद्ध है, उनके बारे में थोड़ा सा आलोचना हम कर सकते हैं। ईसा पूर्व 563 में कपिलवस्तु नामक जो लुम्बिनी ग्राम है, वो वर्तमान नेपाल में आता है, लुम्बिनी नामक स्थान, उसमें तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। सिद्धार्थ ने
गौतम होने के कारण सिद्धार्थ का जो गौतम गोत्र है, जैसे अनेक गोत्र होते हैं, उसमें से जैसे कि गर्ग होता है, गौतम होता है, संडिल्य होता है, वैसे ही गोत्र गौतम गोत्र था, सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, इसलिए तथागत गौतम सिद्धार्थ गौतम हो गए। सिद्धार्थ का नाम गौतम के रूप में जाना जाता है, गौतम बुद्ध इससे कहा जाता है। उनके गोत्र के साथ उनका नाम दिया जाता है गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ का अपर नाम जो है गौतम बुद्ध है, इसको भी कहा गया है। उनके जो पत्नी है यशोधरा है, पुत्र राहुल है, सब जानते हैं, सब विदित हैं। तो उन्होंने, जो बुद्धदेव ने जब पहले से शुरू से बचपन से उन्होंने राज्य कार्य में अथवा संसारिक कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, तो सन्यास की ओर उनकी प्रवृत्ति थी बचपन से। उसको देखकर उनके पिता ने उनको सांसारिक में जैसे प्रवृत्ति होगी, उसने उनको सांसारिक वस्तुओं के प्रति बहुत ही आकर्षण करा। किंतु अंतिम में क्या हुआ, वो छोटे छोटे दोनों पुत्र और कन्या को छोड़ के उन्होंने अंतिम जो उनको 29 वर्ष जो आयु हुआ था, उस आयु में बुद्ध क्या किए, बुद्ध बीमार मृतक था, सन्यासी को देख के प्राहित होकर उन्होंने अपनी बुद्ध को त्याग कर दिया। सारे संसार जो संसारिक जो भौतिक पदार्थ और सुखपूर्ण पदार्थ थे, राजाओं के पास जो है सुखपूर्ण पदार्थ की प्राप्ति होती है, वो राजाएं विलास के समय रहते हैं, उस विलास को छोड़ के, व्यसन को छोड़ के, सारे पदार्थ को छोड़ के, राज्य को छोड़ के गौतम बुद्ध ने ये सब दुख को देखे, सन्यासियों को देख के, मृतक को देख के, बीमार मृत्यु को देख के उन्होंने बुद्ध त्याग किया, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए वो कठिन है। वो कोई व्यक्ति ऐसे सामान्य व्यक्ति गृह त्याग नहीं कर सकता। तो उसको जो गृह त्याग किया उन्होंने बुद्धदेव ने, उस गृहस्थ्य को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण इसको कहते हैं। इसको बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है महाभिनिष्क्रमण। जैसे बुद्ध का जो बुद्धदेव का तथागत का बहिनिष्क्रमण का ऊपर से बाहर निकल जाना, उसका नाम महाभिनिष्क्रमण दिया गया है। उन्होंने 6 साल तक तप किए, ध्यान किए, पर बोधगता तो कहाँ की, बोध गया में। तो अनेक स्थान में वो घूमे और पर्यटन करने के बाद अंतिम में बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मसत्ता की प्राप्ति हुई, परम सत्ता की प्राप्ति हुई। तो उसको क्या कहते हैं, उस सत्ता को क्या कहते हैं, आत्मज्ञान को क्या कहते हैं, प्रज्ञा। बोध दर्शन में उसको, उस ज्ञान को प्रज्ञा नाम दिया गया। तो उस प्रज्ञा से क्या होता है, प्रज्ञा का फल क्या है, तो दुख क्या है, और ये दुख क्यों, यह जो दुख है वो क्यों उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है, उसको कारण क्या है, उत्पन्न होता है, वो भवचक्र क्या है, भवचक्र में कैसे व्यक्ति वो पड़ा रहता है, उत्पन्न होता है, फिर विनाश होता है, जन्म लेता है, फिर पुनः परम पद को लाभ नहीं कर पाके फिर पुनः जन्म लेता है। ऐसे भवचक्र क्या है, बंधन क्या है, भवचक्र क्या कहते हैं, बंधन का। और मुक्त क्या है, मुक्त कैसे भवचक्र से होना है, उस प्रकार की जो ज्ञान व प्रज्ञा उनको प्राप्ति जाता है। तो उस प्रज्ञा को क्या नाम दिया जाता है, धर्म के नाम दिया जाता है। पाली में उसको धर्म कहते हैं, प्रज्ञा का नाम धर्म। तो उस धर्म की प्राप्ति होने के कारण गौतम सिद्धार्थ को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध का। वो जब बुद्ध को प्राप्त हुई गौतम ने, तब उनको क्या कहा गया, न बुद्धदेव कहा गया। तो दुख से पार हो चुके थे वो गौतम बुद्ध, भव बंधन से मुक्त हो चुके, वह विमुक्त परम सुख की अवस्था ही निर्वाण। इस प्रकार जो भवचक्र है, भवचक्र से मुक्त होना, संसार से मुक्त होना, सारे संसार बंधन से मुक्त होना, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। उससे क्या मिलता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि संसार बंधन में रहेंगे
संसार से बंधित होकर रहेंगे तो उसकी परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की प्राप्ति होगी, संसार जो है का कारण। ऐसे महावीर, ऐसे बुद्धदेव का सिद्धांत। उसके बाद बुद्ध की प्राप्ति के बाद, प्रज्ञा की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कहाँ गए? तो वाराणसी गए। वो वाराणसी में एक सारनाथ स्थान है जहाँ अभी अद्यावधि बौद्ध स्थिति बौद्ध स्तूप है, वहाँ अभी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और सारनाथ स्थान में 5 भिक्षुओं को उन्होंने क्या किए? उपदेश दिए। उसको क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय भिक्षुओं का प्रथम उपदेश कहा जाता है। तो धर्म चक्र का परिवर्तन को कहा जाता है। उसका भी दूसरा नाम जो है धर्म चक्र का परिवर्तन। तो बिना रुके उन्होंने क्या किया? 45 वर्ष तक 45 वर्ष तक लोग कल्याण के लिए किए। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी कुशीनगर में अपनी शरीर को जो त्याग किए, तो उनका बुद्ध का शरीर त्याग महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनको मृत्यु नहीं कहते हैं, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, बुद्ध का जो शरीर त्याग थे। तो वो एक घटना थी उनके लिए। तो विषपान पूर्वक उन्होंने विषपान कराया गया था, तो उससे बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति हुई। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रधान जो विविध शिलालिपियों में बुद्ध के बारे में पता चलता है, और विविध तालपत्र इत्यादियों में, मनुस्मृति इत्यादियों में बौद्ध के बारे में बहुत तथ्य मिलता है और बहुत किताबें भी हैं। उसमें बौद्ध धर्मावलंबी जो है वो तरह के उसके बारे में आलोचना की जा सकती है। तो उनका जो आचरण था पहले, वो धर्म आचरण, धर्म प्रधान आचरण, धर्म पूर्वक आचरण करते थे, अधर्म आचरण नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति बुद्ध के धर्म के जीवन में आचरण कर अपना कल्याण कर सकता है। तो बुद्ध देव ने जो आचरण कहे हैं, जो धर्म कहे हैं, वो धर्म को आचरण करके, वो पालन करके कोई व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने के साथ साथ वो दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। तो जो अपना कल्याण करने के लिए बुद्ध का जो धर्म का अनुपालन करना, उसका प्रथम आवश्यकता है। बिना अनुपालन से वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। यदि अपना कल्याण नहीं कर सकता है तो दूसरे का कल्याण भी नहीं कर सकता है। तो अपना कल्याण का बुद्ध धर्म का ज्ञान कैसे होगा उसको? तो अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो बोली है, उस भाषा से ही उसको यथार्थ ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म का जो सामाजिक भाषा है, उस समय का तत्कालीन भाषा है पाली भाषा। पाली भाषा में इसलिए बहुत सारे ग्रंथ लिखा है। तो पाली भाषा में उन्होंने क्या किए? वो बौद्ध जो सन्यासी लोग हैं, वो अनेक ग्रंथ का रचना की पाली भाषा में, क्योंकि साधन ग्रंथा के लिए जो उस समय का जो भाषा है वो पाली भाषा रही। जो विशिष्ट व्यक्ति है, राजकार्य के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए, पंडितों के लिए संस्कृत भाषा रही। तो संस्कृत भाषा में उन्होंने नहीं लिखे, सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए, सामान्य व्यक्ति समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किए? संस्कृत भाषा में न लिखकर उन्होंने पाली भाषा में, लोक भाषा में ग्रंथ को रचना किए, जिससे साधारण व्यक्ति बोध प्राप्त कर सकता है। बोध प्राप्त करके वो अपना कल्याण कर सकता है, संसार का कल्याण कर सकता है, दूसरे का कल्याण कर सकता है। तो श्री जो बुद्धदेव है, उनका जो उपदेश शैली है अत्यंत सरल, प्रभावशाली है। जैसे बौद्ध दर्शन अतिरिक्त जो दर्शन सभी में जटिलता देखने को मिलता है। तर्क पद्धति से समाधान किया जाता है, जैसे तर्क पद्धति से समाधान भी किया गया है, उसमें अत्यंत सरल रूप में, जैसे एक व्यक्ति समझ पाएगा, जैसे एक व्यक्ति के हृदय में पहुंच पाएंगे, उस प्रकार की भाषा से, उस प्रकार की शैली से उन्होंने प्रचार प्रसार किए थे, बौद्ध धर्म को उपदेश दिए थे।
उनके पास से अद्भुत क्षमता थी, जिस क्षमता के माध्यम से उन्होंने क्या करते थे, अपने विचार को संकलित करते थे, दूसरे व्यक्ति के हृदय में संकलित कराते थे। तो इस प्रकार दृष्टांत भी पुस्तकों से मिलता है, आलोचकों से मिलता है। तो जो बौद्ध धर्म है पूर्ण रूप में वैज्ञानिक, यही पक्षी को आओ और देखो, यही पक्षी को, इस प्रकार जो वाक्य कहा गया है उसका अर्थ है आओ और देखो। आओ और देखो, यही धर्मों का आधार। इस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म आधारित है। तो बौद्ध धर्म का जो आधार है, यही सिद्धांत आधार है, यही पक्षी को, यही आधार है। इस आधार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, बौद्ध धर्म का होता है। क्यों? आओ देखो, तो समीप आइए, बौद्ध भिक्षु के पास आप आइए और देखिए, उनका स्वभाव को देखिए, उनका आचरण को देखिए। आचरण स्वभाव से ही व्यक्ति अनुरक्त होकर उस प्रकार का आचरण करता है। जैसे अच्छे व्यक्ति कोई अच्छा आचरण करता है तो उसको देख के व्यक्ति अच्छा आचरण कर लेता है। जैसे बुरे व्यक्ति को देख के कोई व्यक्ति बुरा आचरण कर लेता है, तो आचरण को देख के ही व्यक्ति आचरण करता है, अपने आचरण को सुधार लेता है, तो आचरण को परिवर्तित कर लेता है। वैसे ही बौद्ध व्यक्तियों का जो आचरण है उसको आप देखकर यहाँ आओ, बुद्ध भिक्षुओं के पास आओ और भिक्षुओं के पास पहुंच के उनका आचरण को देखो। और आचरण के ही आचरण से ही आपका धर्म ज्ञान होगा, और धर्म ज्ञान से क्या होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी उनका। इसलिए ये संपूर्ण वैज्ञानिक है। क्योंकि विज्ञान क्यों है ना, जैसे हम देखते हैं उसी पर ही विश्वास करते हैं, जिसको प्रत्यक्ष करेंगे उस पर ही विश्वास करेंगे। सुना हुआ जो व्यक्ति, वो सुने हुए जो बातें हैं उसको हम विश्वास नहीं करते, 100% विश्वास करते। प्रत्यक्ष को हम 100% विश्वास करते हैं, प्रत्यक्ष को हम 100% विश्वास करते हैं। जिसको चक्षु हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो उसको 100% विश्वास करते हैं। उससे अतिरिक्त को हम 100% विश्वास नहीं करते। अनुमान जो विषय है, अनुमेय जो पदार्थ है जिसको अनुमान करते हैं, तो उसको 100% विश्वास नहीं कर सकते। उपमेय पदार्थ को भी नहीं कर सकते। शब्द से, जो शब्द प्रमाण कहा गया है कि स्वर्ग है, अपवर्ग है, वेद में कहा गया है, उस प्रमाण को हम 100% विश्वास नहीं कर सकते। ये बौद्धों का सिद्धांत है। तो इसलिए बौद्ध दर्शन में दो ही प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुभव। उपमान को नहीं मानते हैं, शब्द को नहीं मानते हैं। यद्यपि दर्शन में 6 प्रमाण है, प्रायतः दार्शनिक जो लोग हैं 6 प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण को मानते हैं। यद्यपि तथापि बौद्ध लोग जो है वो प्रमाण रूप में 2 को ही मानते हैं। वैज्ञानिकता दोनों में दिखाई देती है, प्रत्यक्ष में, अनुमान में, केवल 2 ही प्रमाण है बौद्ध दर्शन में। वो दार्शनिक कहते हैं अन्य प्रमाणों का जो प्रामाण्य आप स्वीकार कर रहे हैं, जो स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं, सभी का स्वरूप हम स्वीकार करते हैं, किंतु उनको अतिरिक्त रूप में नहीं मानते, स्वतंत्र रूप में नहीं मानते। इन दोनों में उनका अंतर्भाव हम करते हैं। प्रत्यक्ष में किसको, अर्थापत्ति को, और प्रत्यक्ष में अनुपलब्धि को, अनुमान में उपमान को प्रत्यक्ष में अंतर्भाव करते हैं, अनुमान प्रत्यक्ष में उपमान को अंतर्भाव करते हैं, प्रत्यक्ष में अनुपलब्धि को अंतर्भाव करते हैं, अनुमान में शब्द को अंतर्भाव करते हैं, शब्द में, अनुमान में अर्थापत्ति को अंतर्भाव करते हैं। इसलिए हमारे मत में 2 ही प्रमाण है, 2 से अतिरिक्त प्रमाण नहीं। आप आइए और हमारे स्वभाव को देखिए। हमारे स्वभाव से हमारा धर्म, हमारे स्वभाव से ही आपको धर्म के बारे में पता चलेगा, धर्म क्या है उसको आप जान लेंगे। और क्या है, कर्मकांड तथा अंधविश्वास का इस धर्म में कोई स्थान नहीं। कर्म साधन, कर्मकांड का तथा अंधविश्वास का धर्म में कोई स्थान नहीं हमारे बौद्ध धर्म।
कोई कर्मकांड का स्थान नहीं है, अंधविश्वास का स्थान नहीं है। कर्मकांड को हम नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। कर्मकांड क्या कहते हैं? अग्निहोत्र जिया दुर्गामा। जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं उनके लिए कर्मकांड में कहा गया है, वेद में कहा गया है कि अग्निहोत्र जाया करना चाहिए। अग्निहोत्र जाया करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ये अंधविश्वास मात्र है। अग्निहोत्र जाया करने से स्वर्ग की प्राप्ति हमने नहीं देखा। अग्निहोत्र जाया करता जो है स्वर्ग की प्राप्त कर लिया है, किसी ने नहीं देखा है संसार। इसलिए तो कर्मकांड में उनकी आस्था नहीं है, अंधविश्वास में भी उनका आस्था नहीं है। जो रूप में कोई कुछ बोल दिया, वेद बोल दिया तो वेद को हम मान लेंगे, ऐसे वो नहीं मानते। वेद को विश्वास नहीं करते हैं, जो देखते हैं उसको मानते हैं, अनुमान को मानते हैं। क्योंकि जैसे पर्वत में बन्ही है, पर्वत में बन्ही को जानने के लिए धूम का ज्ञान पहले होता है। तो धूम दिखाई देता है, इसलिए पर्वत में बन्ही है। पर्वत में बन्ही से धूम उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न पदार्थ को देख के जहां से उत्पन्न हुआ है उसको ज्ञान जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुमान का। उत्पद्यमान जो पदार्थ इसको हम जो उत्पन्न हुआ है उसको देखते हैं, वो दृश्यमान पदार्थ के रूप में देखते हैं। वो दृश्यमान जो पदार्थ उसको देख के अदृश्यमान पदार्थ को ज्ञान करने का मतलब क्या है? अनुमान। उसको अनुमान कहते हैं। तो अनुमान का मानते हैं क्योंकि धुआं दिखाई देता है, इसलिए धुआं जो है बन्हीजन्य है, बन्ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बन्ही है। अतएव तो हमारे मत में दो प्रमाण और प्रत्यक्ष अनुमान। आप हम लोग अंधविश्वास के ऊपर आस्था नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ जो है हमारे मत में जो है कर्म प्रधान, कर्म को ही मानते हैं। कर्म से अतिरिक्त किसी को नहीं मानते, सब कर्म का कर्म जो है उसको मानते हैं। तो बुद्ध ने जो कहते हैं वही मानते। करना, कहना और एक ही होता है। जैसे संसार में लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे नहीं होता। बुद्ध देव ने जो कहते थे, जो कहते थे वही करते थे, करते थे वही कहते थे। सत्य से अतिरिक्त असत्य वचन कभी और नहीं बोलते। उनका मार्ग असत्य की ओर नहीं है, सत्य की ओर है। तो जो प्राणियों का मंगल के लिए है वही उनका सत्य स्वरूप है, सत्य वचन है, वही धर्म है। और बुद्ध का धर्म समानता के ऊपर आधारित है। तो 4 प्रकार का जाति है जो धर्म है संसार में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनमें कोई भेद नहीं। सभी में संघ में सबका समान आदर किया जाता है। संघ में जैसे बौद्ध संघ का जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, सब एक ही है। कोई ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ऐसे नहीं, सारे समान, समान आदर है सभी का। और बौद्ध धर्म जो है इसलिए समानता के ऊपर आधारित है। बौद्ध धर्म के ऊपर जो बौद्ध धर्म में जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं में कोई पुरुषों के साथ महिलाओं का कोई भेदभाव नहीं। पुरुष जैसे हैं जैसे महिलाएं हैं का समान सही है संसार में। जैसे सम्मान पुरुषों को मिलता है संसार में, वैसे ही सम्मान महिलाओं को बौद्ध धर्म में मिलता है। तो इसमें भिक्षुओं का जो संघ बनाना संसार में वैदिक काल में, कर्मकांड के काल में, मीमांसा के काल में, ये एक चुनौती है, एक क्रांतिकारी कदम है। भिक्षुओं का जो संघ स्थापन करना एक क्रांतिकारी कदम जैसे हम कह सकते। तो कैसे न धर्म को विश्वास करने के लिए, धर्म के लिए जागृत बुनियादी की व्यवस्था है, उसको खंडन करके उस जागृत की व्यवस्था को खंडन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक क्रांतिकारी कदम। उसमें बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई है। तो उनसे बौद्ध प्रचार में तो एक क्रांतिकारी कदम उनका था। बौद्ध धर्म के राज्य की संरचना मिलने
मिलते रहना भी उसके लिए विकास का महत्वपूर्ण कारण था। बौद्ध धर्म का विकास नहीं हुआ, कैसे हुआ ना? बौद्ध धर्म का जो संरक्षण करने के लिए राजकीय संरक्षण की आवश्यकता था। अब बताओ, कोई धर्म जब बढ़ेगा तो उसके लिए राजकीय संरक्षण की आवश्यकता होती है। बिना राजकीय संरक्षण से कोई धर्म बन नहीं सकता। तो राजकीय धर्म जैसे अशोक जैसे विविध जो राजाओं ने भारतवर्ष में और अन्य देशों में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में, सब राजाओं ने क्या किया? उन्होंने धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिए और संरक्षण भी दिए। राजकीय धर्म, राजकीय संरक्षण से मिलने से वो धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ, उनका महत्वपूर्ण स्थान मिला संसार में। हुआ उस काल में बौद्ध धर्म का अंतिम, ये हम आलोचना कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का अवसान क्यों हुआ? बौद्ध धर्म का विकास तो हुआ विविध राजनीतिक संरक्षण से, कलुषित समाज को संशोधन करने से, समानता लाने से। तो बौद्ध धर्म का अवसान क्यों हुआ? फिर इतने सारे बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव काल में प्रादुर्भाव हो गया, विस्तार हो गया। बौद्ध धर्म के जैसे और कोई धर्म इतना अल्प समय में प्रसार नहीं हो पाया था। तो बौद्ध धर्म का अवसान कैसे हो? तो उसमें हम आलोचना कर सकते हैं, बौद्ध धर्म आचरण प्रधान। बौद्ध धर्म में जब आचरण प्रधान होने के कारण बुद्धदेव के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म खंड विखंडित, विविध मार्ग में बौद्ध धर्मावलंबी ने क्या किए? चलने लगे। तंत्र का भी समागमन हुआ। तो तंत्र का समागमन होने से बौद्ध धर्म 4 संप्रदायों में बढ़ जाने से, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक भेद से 4 प्रकार की विषमता है बौद्ध धर्म का बढ़ जाने से। तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ? अवसान होने लगे। तो उनका राज्य पुष्पता नहीं मिली। राज्य के संरक्षण करना मिला, उसमें से अनेक भी कारण हो सकता है। राज्य के संरक्षण न मिले, राज्य के संरक्षण न मिलने से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का जो उत्थान के लिए, संरक्षण करने के लिए बहुत प्रयास किए थे और बहुत ही कार्य किए थे और बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ाए थे, आगे लिए थे। तो उसमें क्या हुआ? तो संरक्षण में ब्राह्मण वर्ग जो है असंतुष्ट हो गए। जो लोग मीमांसक लोग उसमें असंतुष्ट थे, जो कि संरक्षण, राज्य को संरक्षण नहीं मिला दिया। जब अशोक का शासन चला गया उसके बाद मौर्य शासक जो पद्म था, हत्या हो गया। पुष्यमित्र ने शुंग द्वारा कर दी उन्होंने। तो शुंग नामक के द्वारा शुंग साम्राज्य स्थापना की। तो शुंग वैदिक धर्म का पोषक था। वो शुंग क्या था? वैदिक धर्म का पोषक था, पोषकता उनसे थी। तो वैदिक धर्म की उत्पत्ति होने के कारण, मांसक उत्पत्ति होने के कारण, मांसक के प्रादुर्भाव के कारण तो विविध जो राजाओं का जो मानसिकता है, मानसिकता के परिवर्तन के कारण, बदलाव के कारण, समाज के बदलाव के कारण तथा विविध शासक जो है वो समर्थन न करने के कारण वो सुरक्षा नहीं मिल पाया और वो स्थापना नहीं कर पाए। बौद्ध धर्म का क्षीणता देखने को मिला। गुप्त काल के शासकों ने ब्राह्मण धर्म को ही प्राथमिकता दी। यह कारण है कि गुप्त काल के समय में ब्राह्मण धर्म को ही प्राथमिकता दी गई। तो ब्राह्मण धर्म की प्राथमिकता देने के कारण भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। देव देवियों की स्थापना किया गया। फलतः क्या हुआ? आम जनता हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट हो, आस्था उनका उत्पन्न हुआ। तो राजा जैसे करेंगे, राजा इस प्रकार राज्य को चलाएंगे, राष्ट्र को चलाएंगे, राजा जैसे प्रजा भी वैसे ही। इसलिए क्या हुआ? गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का प्रादुर्भाव होने से, मंदिर का निर्माण होने से, देवी देवताओं का पूजन की व्यवस्था होने से हिंदू धर्म का आस्था सभी में उत्पन्न हुआ और बौद्ध धर्म लुप्त होने लगा। और एक कारण बता सकते, बौद्ध धर्म का योगियों का अपने मूल उद्देश्य से विचलित होना, जो आलोचना दिए थे संस्कृत में,
तो वो धर्म जो बढ़ गया, विविध खेती में बढ़ गया, विविध श्रेणी में बढ़ गया, जैसे माध्यमिक युवाचार शुरू कर दी, भाषिक विभेद से दो धर्म चार श्रेणी में बढ़ गया, संप्रदाय में बढ़ गया। तो उस बंटन के कारण मूल उद्देश्य छूट गया, जो संसार में अहिंसा स्थापन करना, सुख प्राप्ति का मार्ग दिखाना, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है उसको बताना, और आचरण मूलक जो है वो होना धर्म। उस प्रकार जो उद्देश्य है, उद्देश्य से विचलित हो गए लोग थे। तो बौद्ध भिक्षुओं ने विचलित होने से क्या हुआ, तो उनमें बौद्ध धर्म में विस्तार की वजह से जो क्या हुआ, धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो परस्पर विवाद होने के कारण वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म विविध संप्रदाय में बंटने के कारण, परस्पर विरोध होने के कारण असंग तो थोड़ा विलुप्त होने लगा, धीरे धीरे क्षीण होने लगा, संघ क्षीण होने लगा, उसका उत्थान नहीं हुआ, अधिकतम नहीं होगा। तो कुछ दर्शक जो भाषा है और एक ये महत्वपूर्ण विषय के बारे में आलोचना कर सकते हैं। मूल जो है वो पाली भाषा में लिखे जाते थे ग्रंथ, किंतु परवर्ती समय में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को खंडन करने के लिए जब वैदिक दर्शन की प्रादुर्भाव की, वैदिक दर्शन को नहीं क्या किया, बौद्ध दर्शन को खंडन किया, नास्तिक दर्शन को खंडन किया, तब क्या हुआ, नास्तिक दर्शन को खंडन करने वाले जो वैदिक थे, वैदिक दर्शन वाले, वो अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। तो संस्कृत भाषा में ग्रंथ होने के कारण, संस्कृत भाषा वाले होने के कारण उनको अपने धर्म में स्थापन करने के लिए बौद्धों में संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा में ग्रंथ की रचना किए, जिस ग्रंथ में अन्य जो दर्शन है उसका खंडन किया गया। इसलिए बौद्ध धर्म का उससे भी उत्थान नहीं हो पाया, अवगति होने लगी। बौद्ध धर्म क्या हुआ, बौद्ध धर्म में पूजा का विविध जो मूर्ति है और बुद्ध देव का मूर्ति और विविध जो भिक्षुओं का मूर्ति है उसको पूजन किया गया, वहाँ पर विविध पूजा किया। तो पूजा करने के कारण कर्मकांड का, बौद्ध धर्म का जो पूजा आरंभ हो गया, बुद्ध की पूजा आरंभ हो गई, फलतः बौद्ध धर्म की कर्मकांड का प्रवेश हो गया, और बौद्ध धर्म जिसमें कर्मकांड का प्रवेश हुआ, कर्मकांड में प्रवृत्ति हुई जो कि इसलिए बौद्ध धर्म का भी उत्थान नहीं हो पाया। कालांतर में महाजान, गजजान, तंत्रजान, सज्जान, ये सब विकसित हुए। इन सभी ने अपने ढंग से बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म का से और मूल सिद्धांत को प्रतिसंपाद, आदि सत्य, अष्टांगिक मार्ग, विशिक्षा, विलक्षण, ये सब पीछे चले गए। सब उनको छोड़ दिया उन्होंने अपने हिसाब से। वो क्या किया, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत को छोड़ के अपने सिद्धांत को स्थापन करने लगे, जिससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो पाया। तो माध्यमिक, युगाचार इत्यादि सांप्रदायिक जो दार्शनिक हैं, उनका विकास होने से उनका विकास का भी कारण है, क्योंकि वो न्यायिक जो लोग हैं, सब लोग वेदांती लोग हैं, ये सब बौद्ध धर्म को खंडन करने लगे। इसलिए इन संप्रदाय का उद्भव हुआ, विकास हुआ। विकास होने से दर्शन को, बौद्ध धर्म को रक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनका विकास हुआ था। किंतु इसका विकास होने से बौद्ध धर्म नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? कि बौद्ध धर्म का जो विचार, जो प्रचार प्रसार सामान्य व्यक्ति के लिए था, न कि विद्वान व्यक्ति के लिए। विद्वान व्यक्ति जो है सीमित होता है, तो सीमित व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ, तो सामान्य जनता में प्रसार हो पाने के कारण, विशेष व्यक्तियों के पास वो विचार जो होने के कारण, माध्यमिक विकाचार इत्यादि संप्रदाय युक्त होने के कारण वो बौद्ध धर्म सामान्य व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाया। इसलिए जिससे उसका विकास नहीं होता। तो और एक भी कारण हो सकता है, जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने परिव्राजक जैसे विविध स्थान घूम के अपने
धर्म का प्रचार करते थे वैसे प्रचार करने नहीं लगे। अपने मठ में रहकर अ, उन्होंने अपने मठ में रहने लगे और मठ स्थापना की और एक ही स्थान में रहने लगे। एक ही स्थान में रहने के कारण वो अपनी उपासना जो है वो उपासकों से सोना चांदी इत्यादि ग्रहण करने लगे, धन भी ग्रहण करने लगे। पट मंदिर तो स्थापन करने के बाद त्याग की उपासना जो भक्त लोग आए जो बौद्ध सन्यासी बनने के लिए बाबा जैसे बौद्ध भक्तियों के पास जो लोग आए उनसे भी समाज के प्रगति विशिष्ट व्यक्ति हैं उनसे भी धन को ग्रहण करने लगे, सोना चांदी इत्यादि को ग्रहण करने लगे। इसलिए बौद्ध धर्म की विकास नहीं हो पाया। तो हिंदू धर्म में सुधार आने लगा। पशु बलि जो प्रथा थी, प्रथा को क्या हुआ धीरे धीरे बंद करने लगे। तो पशु बलि प्रथा को बंद करने से क्या हुआ, बौद्ध धर्म विकसित नहीं हो पाया। तो हिंसा पशु बलि द्वारा हिंसा की उत्पत्ति होती थी, इसलिए हिंसा नहीं करना है, हिंसा से मुक्त रहना है, ये बताया जा रहा था। इसलिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहिए। तो अतः तो हिंसा से विमुक्त होने के कारण, हिंसा बंद किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का एक विलुप्ति की ओर बौद्ध धर्म गया। रामायण महाभारत बनने इत्यादि जो विषय है उसको जनमानस में बहुत हिंदू धर्मावलंबी जो है वो पहुंचाए, जिससे उससे अनुप्राणित होकर संसार में बौद्ध धर्म का ग्रहण नहीं किए लोग हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट हुए। हिंदू धर्म में जो अनेक देवदेवी हैं उनके प्रति भक्तिभाव उत्पन्न किया गया, जिससे बौद्ध धर्म की लुप्त के कारण बौद्ध जो है। आचार्य जो शंकर ने क्या किए, शास्त्रार्थ करने लगे बौद्ध हमेशा, जिससे क्या हुआ बौद्ध लोगों ने पराजित हो गए। जैसे नैयायिक लोगों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत रूप से पराजित किए। जैसे नवीन न्याय में नवीन न्याय का प्रादुर्भाव हुआ। नवीन न्याय में प्रादुर्भाव होने के कारण नवीन न्याय में अवच्छेद अवच्छिन्न इत्यादि बहुत पारिवारिक शब्द द्वारा बौद्ध धर्म को खंडन किया गया। और बौद्ध धर्म का खंडन होने के कारण और हिंदू धर्म का स्थापन होने के कारण बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो पाया, परवर्ती समय में नहीं हो पाया। बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार रूप में बौद्ध धर्म का पुनर्रूपण हिंदू धर्म में विलय कर लिया। तो बौद्ध धर्म में बहुत पुष्ट है, बौद्ध धर्म में उनका विश्व होता है ऐसे सोच के कुछ हिंदू लोगों ने तथा कर्मकांडी लोगों ने हिंदू लोगों ने क्या किया, विष्णु का जो अवतार है तो विष्णु का अवतार में बुद्ध को समावेश कर लिए, बुद्ध को विष्णु का अवतार विशेष ऐसे कहेंगे। तो उसमें क्या हुआ, विष्णु के रूप में उनको उपासना किए लोग, इसलिए बुद्ध का भी विलय हो। और एक कारण यह है विदेशों की आक्रमण। तो विदेशों की आक्रमण कैसे है, यहूदी धर्म वाले नहीं जो विदेशी आक्रमणकारियों ने अफगानियों ने जब भारत का आक्रमण किए तो उससे भी बहुत बौद्ध मठ को और ध्वंस किया गया, बौद्ध धर्म मूर्तियों को नाश किया गया। तो इसलिए क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विनाश का कारण ये भी मान सकते हैं। तो कौन शासक तोमन तथा वीर कुल में कई बौद्ध भिक्षुओं को बहुत फल होता है मार। तो अफगानियों का आक्रमण मूल है उसका। भारत में जो बौद्ध धर्म का जो विनाश और विलय का कारण अफगानियों का आक्रमण हो सकता है। मुसलमान शासक होकर उसको नष्ट किए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप में नष्ट कर दिया। और इसमें बहुत बौद्ध जो सांप्रदायिक जो पुस्तकें हैं तो उसके भी हो गए। उसके अत्याचार के भय से भी बहुत बौद्ध लोग जो है वो नेपाल, तिब्बत और ये जो चाइना है, चीन है, वहां से पलायन किए। तो इसलिए बौद्ध धर्म का विनाश हुआ, बौद्ध का उत्थान नहीं हो पाया, बौद्ध धर्म का नाश हुआ, विलय हो गया, ऐसा कह सकते। भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण।
एक श्रीलंका निवासी व्यक्ति थे, देवमित्र अनागारिक करके, धर्मपाल। वो श्रीलंका निवासी थे। सन 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो बौद्ध धर्म का नाश होने के कारण बौद्ध धर्म विलुप्त हो जाएगा ऐसे सोच के उन्होंने क्या किए, देवमित्र धर्मपाल क्या किए, वो श्रीलंका निवासी, उन्होंने इंडिया में भारत में एक सोसाइटी स्थापना की, महाबोधि सोसाइटी। तो बौद्ध धर्म के पुनरुज्जीवन का आरंभ हुआ। उन्होंने केवल बौद्ध मंदिर स्थापन कर भारतीय को भगवान गौतम बुद्ध के परिचय पाया, और केवल वो बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध मठ को बौद्ध मंदिर को स्थापना नहीं की, एक पत्रिका निर्माण किए, उसका नाम है धर्म पत्रिका, धर्मदूत पत्रिका। वो माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किए, प्रसार किए। और एक दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य धम्मानंद कौशाम्बी ने उन्होंने क्या किए, बौद्ध धर्म अध्ययन के पठन के लिए 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली विभाग की स्थापना की। जिससे क्या हुआ, पाली भाषा में लिखे गए जो बौद्ध पठन पाठन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, पंडित राहुल संतयन, भिक्षु जगदीश कश्यप तथा भिक्षु धर्म रक्षित विशेष जो स्मरणीय है क्या कि बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए, और विविध ग्रंथ को उद्धार किए, और विविध क्रांति भाषा उद्धार किए। बौद्ध धर्म का केंद्र जागरण है। ऐसे विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और कुशमपुराण विश्वविद्यालय में, विद्यार्थी अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ में एक विद्यार्थी अध्ययन विश्वविद्यालय खोला गया, और पुणे में, और राष्ट्र संत तुका जो भी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू में, पंजाब विश्वविद्यालय में पटियाला में, कलकत्ता में विश्वविद्यालय कलकत्ता में, इत्यादि भारत में जो विविध विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में प्रायतः जहाँ जहाँ संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग में बौद्ध धर्म का और बौद्ध दर्शन का किताबें रखी गई और उसे रखा गया, जिससे बौद्ध धर्म का जागरण संभव हो पाए। ऐसे ही आज का जो विषय है, प्रायतः आज का इंट्रोडक्शन विषय था, उस विषय में हमने आलोचना की। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, प्लीज चेक कर लीजिएगा, जी क्योंकि वॉइस मतलब बीच बीच में कट रहा था। जी जी ठीक जी है, आगे ध्यान दीजिए। जी और जी सर, और थोड़ा स्पीकर रख के बोलिएगा तो हमको थोड़ा मतलब आवाज अच्छे से सुनाई देगा। जी धन्यवाद ऐसे गुरुजी। हुआ जब ठीक ठीक है, धन्यवाद। आगे मैं ध्यान दूंगा इसके ऊपर। प्रणाम गुरुजी।